नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपके लिए साइंस के, जीके के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं कंप्यूटर्स के, जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से रिलेटेड आपके रेयर ही क्वेश्चन हैं जो आप छोड़ेंगे, अधिकतर क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आएंगे। वीडियो को देखिए पूरा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में साइंस का अपलोड करने वाला हूं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए फ्री है, आपके लिए भी चैनल पूरी तरीके से फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखकर जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सेविंग की प्रक्रिया कंप्यूटर में क्या कहलाती है? तो सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेजों की कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, इसे क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी का होना सब डायरेक्टरी कहलाती है। कंप्यूटर में CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर में CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ऑरेकल कंप्यूटर में क्या है? तो ऑरेकल जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। असेंबलर का काम क्या होता है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का मुख्य काम होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम मैश है। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहा जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो अपार्ट नेट को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। लिनक्स किसका उदाहरण है? तो लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग करना कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? तो CPU का वह भाग कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा इनपुट डेटा कहलाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाएं कंप्यूटर में होती हैं उन्हें डेटा कहा जाता है। ALU का फुल फॉर्म कंप्यूटर में क्या है? तो ALU को अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? तो CPU कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य कंट्रोल यूनिट स्थापित करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं। ALU का परिचालन किसके लिए होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का परिचालन जो है अरिथमेटिक करने के लिए, यानी कि गणितीय संक्रियाएं करने के लिए कंप्यूटर में होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। CRAY क्राई क्या है? इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। टैली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टैली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग कंप्यूटर जो है ये तृतीय पीढ़ी में देखे गए। वह उपकरण जो हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह उपकरण जो हैंड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे PDA कहा जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहते हैं? तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है।
डीवीडी किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क है डीवीडी एक प्रकार की। CDRW का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDRW का फुल फॉर्म है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम डेटाबेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त नाम क्या है? तो कंप्यूटर का जब शटडाउन होता है, लाइट अगर कट जाती है तो उस समय कंप्यूटर को जो विद्युत देती है वो होती है यूपीएस। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में सिस्टम बस होते हैं जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र था। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो ऑथेंटिकेशन कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। पहले से ऑन कंप्यूटर्स को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। वेबसाइट कलेक्शन क्या है? तो वेबसाइट कलेक्शन वेब पेजेस का कलेक्शन है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन .xlsx है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किए जाते हैं। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होती है? तो एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह होती है। ईमेल के पते दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल के पते पर दो भाग प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर होता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि डिजाइन से संबंधित होता है कंप्यूटर में कैड। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहते हैं? तो इसे सोर्स कोड कहा जाता है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री क्या कहलाती है? तो इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो कंप्यूटर में बिट से किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो बाइट स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस MS विंडोज़ जो है GUI सॉफ्टवेयर है। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो गेटवे वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो कंप्यूटर विशिष्टतः किसके साथ? नंबर्स के साथ में आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो निर्माण प्रक्रिया में रोम को प्रोग्राम किया जाता है। एक बाइट का कलेक्शन क्या है? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। CD-ROM किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है CD-ROM। कंपाइलर क्या है? तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादन करना कंपाइलर का काम होता है। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो रैम वॉलेटिली प्रॉपर्टी रखती है। जावा किसका उदाहरण है? तो जावा उच्च स्तरीय भाषा यानी कि लैंग्वेज का उदाहरण है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं वो कौन सी है? तो वह हार्डवेयर डिवाइस CPU कहलाती है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोसेसिंग करना कहा जाता है।
वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो उसे बारकोड रीडर कहते हैं। आपने भी देखा होगा बारकोड रीडर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, उन्हें पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स ये क्या हैं? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में ये सब सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डेटा एकत्र करता है, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति किसके लिए देता है? तो यानी कि इनपुट की अनुमति दे रहा है वो। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे कहाँ स्थित होते हैं? तो वे कंट्रोल यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार से प्रोग्राम है। दस्तावेजों को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल पी प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर का बना होता है, जो कितने बिट्स का होता है? तो 8 बिट्स के योग से बना होता है। बे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आइकॉन्स कहा जाता है। अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल कैसे होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर अपनी आकार और बनावट के कारण रेयर होते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। कौन सा है? तो यह मिनी कंप्यूटर है। कंप्यूटर संसाधनों के लिए प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है लाया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो वायरलेस कहा जाता है उसे। मेन्यू किसका भाग होता है? तो मेन्यू स्टेटस बार का भाग होता है। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए गए जो भी प्रोग्राम होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ब्राउजर कहा जाता है। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खोल सकते हैं? तो इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकता है। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। CPU में क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है CPU में। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं हो? तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। रीड ऑनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, ये उसके लिए उपयोगी बनाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर्स कंप्यूटर नेटवर्क में जो है शेयर किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।